हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेल चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर है। सेल चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है लाइसोसोम। हम लोग अभी तक सेल चैप्टर में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा हुआ था। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे, यानी कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो थे, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब कुछ 2-3 सिंपल स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, जैसे लाइसोसोम, वैक्यूल, पैरोक्सिसोम, सेंट्रियोल। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। चलिए देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले अगर हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लाइसोसोम एक बहुत ही सिंपल सा यूकेलिस सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। ये ऐसे स्फेरिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका ये मेम्ब्रेन है, यानी ये एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, और ये मेम्ब्रेन भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और इसी लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। डाइजेशन यानी कि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के कॉमन नेम से। कॉमन नेम यानी लाइसोसोम का कॉमन नेम क्या होता है, अगर इसको हम लोग देखें तो लाइसोसोम बेसिकली, इसको जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल को क्या करता है, इसके डिफरेंट जो भी अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए सुसाइड बैग करते हैं। सुसाइड बैग के अलावा लाइसोसोम को और भी डिफरेंट नेम्स से इनको बुलाया जाता है, या यूजुअली इनके और भी डिफरेंट नेम्स हैं कॉमन नेम्स में। जैसे एक नेम है इसका सेलुलर हाउसकीपर। सेलुलर हाउसकीपर। इसी लाइसोसोम का एक कॉमन नेम है स्कैवेंजर, भी बुलाया जाता है इसे सेलुलर स्कैवेंजर। यानी ये क्या करता है, स्कैवेंजर का मतलब है साफ सफाई करने वाला। ये क्या करता है, सेल में जो भी सेल डेब्रिस है, जो भी चीजें उनको क्या करता है, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डाइजेस्ट कर देता है, सेल की सफाई करता है एक तरीके से। सेलुलर हाउसकीपर का मतलब भी वही है, जो क्या करता है, सेलुलर जो भी डैमेज्ड पार्ट्स हैं, जो भी गार्बेजेस हैं, उनको ये साफ करने का काम करता है। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन नेम है इसका, ये सुसाइड बैग। अक्सर एग्जाम में आपको इसी से क्वेश्चन पूछता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन नेम ऑफ लाइसोसोम। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेचर एंड अकरेंस। इसका नेचर क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो ये जो लाइसोसोम है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर या यूं कह लें स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल सैक यानी खाली बैग जैसा, बिल्कुल ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है।
यानी इस जैसे यहाँ आपको हमने अभी बताया कि ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन की एक सिंगल लेयर होती है। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। लेकिन लाइसोसोम जो है इसके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अगर ये इसके नंबर्स को देखें तो लाइसोसोम ये लार्ज नंबर में सेल में प्रेजेंट होता है, यानी मेनी लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन सेल। आगे बढ़ते हम लोग अकरेंस की तरफ। तो कह रहा है कि ये प्रेजेंट कहाँ है, सेल में ही है, और लेकिन मेनी यानी कि ये मोर देन वन होते हैं। कई लाइसोसोम्स होते हैं स्मॉलर साइक्लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह से। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम जो है ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। आपने कैरेक्टर पढ़ा हुआ है कि ये एनिमल सेल का कैरेक्टर है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में लाइसोसोम अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, ये एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। और सेल में कहाँ है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल साइक्लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। और इसके अंदर डिफरेंट, और इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है स्पेसिफिक, केवल इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल सा है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, लाइसोसोम का फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको एक बार समझते हैं। कुछ लाइसोसोम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक फंक्शन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, एक्चुअली हमारे बॉडी में जो डाइजेशनल प्रोसेस है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन ये जो लाइसोसोम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है इनसाइड द सेल। डाइजेशन इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर डाइजेशन शो करता है। अब नॉर्मली इनसाइड द सेल ये डाइजेशन कैसे शो करता है, अगर देखा जाए तो ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या ये क्या है, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। अब ये सेल के अंदर जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं या जो सेल के अंदर जिनका यूज नहीं है, यूजलेस हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट कह रहा है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में हैं, ये बनते कहाँ हैं, क्या ये लाइसोसोम में ही बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लाइसोसोम में जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक्चुअली ये बनते कहाँ हैं, तो RER में बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ये सभी एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और फिर उसके बाद इनको लाइसोसोम में ट्रांसफर किया जाता है। और इसका जो ट्रांसफर कैस्केड है सेम वही है। पहले आरईआर से जाएगा गोल्जी बॉडी से फिर पैकेजिंग करके ये लाइसोसोम में जाता है। तो ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बनते कहाँ हैं, तो आरईआर में बनते हैं, फिर इनको लाइसोसोम में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो टर्म है एक इंट्रासेलुलर, इन दो टर्म होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक टर्म है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर, लेकिन जब इंट्रासेलुलर का है तो इसका मतलब होता है सेल के अंदर। तो ये चूंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में है वहीं पे डाइजेशन का प्रोसेस शो करता है। बढ़ते हैं सेकेंड फंक्शन की तरफ। इसका सेकेंड फंक्शन है प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन किस चीज से देता है, तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस कि सेल के अंदर जो भी आउटसाइडर इन द सेंस डस्ट पार्टिकल, कोई बायोकेमिकल हो गया, अदर केमिकल हो गया, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये भी हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं। इन बैक्टीरिया और वायरस को ये चूंकि लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ये एंजाइम्स इस बैक्टीरिया, वायरस या अदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर चला गया, फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस ऐसे वो सभी पार्टिकल्स या केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल के पार्ट नहीं है, सेल से बाहर से वो सेल के अंदर आए हैं, वो सेलुलर पार्ट नहीं है, उनको कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। इन फॉरेन पार्टिकल्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि ये किसी भी तरह का डिजीज या डैमेज नहीं कर सकते सेल को, और इस तरह से ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजल ऑफ सेलुलर गार्बेज। ये जो लाइसोसोम है ये सेलुलर गार्बेज का डिस्पोजल करता है। अब सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये सेलुलर गार्बेज का मतलब क्या होता है। नॉर्मली होता क्या है कि सेल के अंदर जो भी डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अब सेलुलर रिएक्शंस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो यूजफुल हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, या यूं कह लें उनका सेल में कोई काम नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को या सेल के अंदर, जैसे आपने पढ़ा फॉरेन पार्टिकल्स चले गए, या सेल के जो भी डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, वो जो डैमेज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो ब्रेक कर चुके हैं या डैमेज्ड पार्ट हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स के, वो सेल के लिए गार्बेज की तरह से है, यानी सेल के लिए यूजलेस है। ऐसे सेलुलर गार्बेजेस को क्या करते हैं, ये उनके डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। डिस्पोजल के लिए क्या करते हैं, अगेन वही, ये अपने एंजाइम्स के थ्रू उन सभी डैमेज्ड पार्ट्स को, पार्टिकल्स को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं डाइजेशन के थ्रू, जिसके थ्रू उनको इजीली सेल से बाहर भेजा जा सकता है। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, तो वो इजीली सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब ये इनको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है तो उनको सेल से रिमूव आउट किया जा सकता है इजीली। तो ये था डिस्पोजल ऑफ सेलुलर गार्बेजेस। अब चूंकि ये डिस्पोजल का काम करता है, यानी गार्बेजेस को यूं कह लें एक तरीके से ये क्या कर रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है सेल का। सेल के अंदर चूंकि ये साफ सफाई का काम कर रहा है, इसलिए इसको कई नेम भी दिए जाते हैं। जैसे आपने अभी नेम, कुछ हमने कॉमन नेम्स बताए थे, जैसे इसको कहा जाता है स्कैवेंजर, इसको नेम दिया जाता है स्कैवेंजर। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको कुछ और भी नेम दिए जाते हैं। जैसे एक नेम है
अभी आपको कॉमन नेम में हमने बताया हुआ था, इसको कहा जाता है सेलुलर हाउसकीपर। सेलुलर हाउसकीपर, हाउसकीपर का भी काम क्या होता है? घर की साफ सफाई करना। स्कैवेंजर हम ऐसे ही एनिमल्स को कहते हैं जो क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा यानी ये पूरा एक तरह से देखें तो सेल के अंदर जो भी गार्बेजेस हैं उनको क्या करते हैं? सेल से रिमूव आउट करने में, उनकी सेल की साफ सफाई करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो लाइसोसोम है एक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के रिप्लेसमेंट से क्या मतलब है? नॉर्मली सेल में जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जब वो सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे यूं कह लें कि जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल है, वॉर्न आउट का मतलब हुआ कि जिन सेल ऑर्गेनेल्स का काम खत्म हो चुका है, या यूं कह लें कि जो प्रॉपर फंक्शन अब परफॉर्म नहीं कर सकते, पुराने हो चुके हैं, या यूं कह लें कि जो सेल ऑर्गेनेल्स वीक हो चुके हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स ओल्ड हो चुके हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को, यानी जो अपने फंक्शंस को अब प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल वे में क्या होता है सेल के अंदर कि जो भी सेल ऑर्गेनेल पुराने वीक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको सेल से हटा दिया जाता है और उनके जगह नए सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, यानी पुराने ओल्ड वीक जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स को हटा के नए सेल ऑर्गेनेल्स को सेल में लाया जाता है, या यूं कह लें उनका फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। तो यहां पे करें कि जो वीक वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इन सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करता है? लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, अगेन फिर इनका डिस्पोजल कर देता है। तो डिस्पोजल में हेल्प करता है। इस तरह से ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स के रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि जब ये पुराने सेल ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर देता है तभी तो नए सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं या नए सेल ऑर्गेनेल्स उनकी जगह ले पाते हैं। तो ये एक हो गया इनका फंक्शन की रिप्लेसमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इनका अगर फंक्शन, लास्ट फंक्शन देखें, किलिंग ऑफ सेल, यानी लाइसोसोम की एक प्रॉपर्टी और भी है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका एक और भी कॉमन नेम पढ़ा हुआ था, सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में आपने पढ़ा कि बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जिनका काम ही है डाइजेशन। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करते क्या है? जब किसी सेल को, जो सेल ओल्ड हो चुका है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, तो या जब किसी सेल की डेथ होनी होती है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट करता है, और जब लाइसोसोम यानी लाइसोसोम की बर्स्टिंग होती है, और लाइसोसोम के बर्स्टिंग से जो भी इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में, और फिर ये क्या करते हैं? अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को ईट करने लगते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि ये जिस सेल में है उसी सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, उस सेल को क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। तो आज हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा कि ये लाइसोसोम का नेचर, अकरेंस क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो आप लोग लाइसोसोम के बारे में एक बार वीडियो से पढ़िए, फिर एक बार आप बुक से भी इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि इसका फायदा वो भी ले सकें। धन्यवाद।